नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मैं हूं आप साथ राजेश केवट। हमारे साथ जैसे यहाँ पे बिजरावगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी नीरज सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने बड़े ही विश्वास के साथ में टिकट दिया है और ये जनता के साथ कितना खरा उतरेंगे, इन्हीं कई सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का और कमलनाथ जी का, हमारे रमेश चौधरी जी का, जिलाध्यक्ष करण सिंह जी का, जिनने बेहतर चुनाव किया कि आज हम 70 साल से, बल्कि हमारा तो 150 साल से परिवार कांग्रेस में है और आज उस क्षमता को और उस हमारी मेहनत को उनने आज सम्मान दिया है। तो मैं तो उन सबका शुक्रिया करता हूँ। आज जिस जगह पे बैठे विजयनाथ धाम, इससे बरही की पहचान है। बरही एक छोटा सा नहीं है, बरही के 300 किलोमीटर तक का व्यापार होता है यहाँ, और उस जगह हम बैठे हैं। निश्चित रूप से आपका जो पहला प्रश्न है कि क्या करेंगे, तो मैं वो करूंगा जो जनता चाहेगी। अब विधायक नहीं चुना जाएगा, अब जनता विधायक होगी। और कांग्रेस नीरज भैया जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। अभी तक ये आपका कहना गलत है कि यहाँ भाजपा की दबदबा रहा है। नहीं, ये कांग्रेस की सीट है। भट्ट सिंह रहे हों, रामरानी जौहर नहीं हों, सत्येंद्र पाठक तक हमारा एक दो बार हमारे भाई राजेंद्र सिंह वगैरह रहे, पर ये सीट कांग्रेस की है। सबको अपने अधिकार बोलने का है, अपना हक है। आवाज़, संविधान ने हमको इस आवाज़ उठाने का हक दिया है, तो इस संविधान को चलने का काम करते हैं। किसके द्वारा? खुद का नहीं है, कहीं पुलिस के द्वारा, कहीं एसडीएम के द्वारा, इनके द्वारा। तो मैं जब यदि मुझे जनता चुनती है तो ये जनता की सरकार होगी, कमलनाथ की सरकार होगी। देखा है आपने, ये इतना अच्छा घोषणा पत्र भारतवर्ष में अभी तक पहली बार बना है कि कमलनाथ जी वो विश्व के सबसे ईमानदार नेता है, विश्व के, उनको अवार्ड मिला है। मैं तो एक ही काम करूंगा कि जनता को कहूंगा आप विधायक बन जाओ। गांव का आदमी गांव का निर्णय करे, उसका विधायक को कोई हक न पड़े कि गांव में वो निर्णय करे, केवल गांव का। दूसरी बात, नीरज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं न्याय की बात करूंगा। न्याय योजना चलाएगा यहाँ की कांग्रेस पार्टी के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं। मैं यहाँ न्याय की योजना की घोषणा करवाऊंगा। न्याय योजना का मतलब है स्कूल में टीचर उपलब्ध हो, गांव में पानी उपलब्ध हो, गांव में पुलिस प्रशासन का खौफ कम हो, और ये जो पटवारी और तहसीलदार का जो भ्रष्टाचार है वो गांव का आदमी खत्म कर सकता है। हमारे पापा जी लोग घर में बैठ के ही पूरा फौती चढ़वा देते थे, लेकिन आज फौती चढ़ाने के लिए इस विधायक के राज में सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। फौती चढ़ाने के लिए 20,000 रुपये लगता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। विधायक इन चीज़ों से कोई लेना नहीं। अभी आया है, 5 साल हमारे यहाँ का खूब खाता है, हमको गरीब कर देता है। हम उस गांव के हैं, महानदी किनारे के। हम जानते हैं कि हमारे आंसू केवटों के, हमारे आंसू आदिवासियों के क्यों बह रहे होंगे, क्योंकि उनको गरीब किया है तो केवल इस विधायक ने किया है। वहाँ की रेत खोद के खुद करोड़पति बन जाता है, वहाँ की रेत ही बेच के करोड़पति बना है, और वहाँ के लोगों पे मुकदमे चलवाता है, और वहाँ के लोगों को मरवाता है, और खुद करोड़पति होता है। आज उल्टा करेगा, वो पैसे का 1% 2% बांट देगा। मालूम है एक दिन की कमाई कितनी है? 1 करोड़ 365 करोड़ कमाया होगा, ठीक है, 1 साल में। और वो तो कुछ नहीं है। अब एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि पैसा बांटो, वोट ले लो। चलने वाला हूँ। इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जाएंगे? मुद्दे ये हैं कि बाहरी नहीं चलेगा। अभी तक जिस तरह से आप भट्टा मोहल्ला से आके राज करते थे, तो भट्टा मोहल्ला वापस जाइए और हमको हमारे बात। कांग्रेस की जो 16 गारंटी योजनाएं हैं, उनका जनता पे क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है। मैं तो सबसे पहले बच्चों की बात करता हूँ जो 5वीं 6वीं और 11वीं 12वीं पास होते हैं। वो फोटो कापी इतनी करा रहे हैं कि खुद फोटो कापी हो गए। कभी उनको नौकरी, 18 साल में किसी गांव चले जाइए, कोई आदमी कह दे कि किसी गांव वाले को 18 साल में नौकरी मिली। अब भी हमको कमलनाथ ने कहा है कि अब गाँव में ही भर्ती होगी, तो कम से कम हमारे गाँव का लड़का तो भर्ती होगा। आज मेरे गाँव में 4 चौधरी मास्टर बने, तो केवल चौधरी समाज को केवल अधिकार दिया तो कांग्रेस ने, वो भी दिग्विजय सिंह के टाइम में। लेकिन हमारी पार्टी ने करा। हमारी पत्नी को भी उतना अधिकार है जितना हमको अधिकार है। आज हमारी बही में हमारी पत्नी का भी नाम चढ़ता है। इसलिए कांग्रेस सरकार आएगी तो उनकी 11 गारंटी। कमलनाथ जी को झूठ बोलते नहीं है, न वो कलाकार हैं शिवराज की तरह, तो वो केवल ईमानदारी की बात करते हैं। सच मानिए, जो बोला है वो करेंगे। और हम भी जो बोल रहे हैं, आज ये बाबा बैठे हैं, इनकी कसम खाते हैं कि हम गाँव की सरकार चलाएंगे, विधायक नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे चुनाव आता है तो दल बदली का काम चालू हो जाता है। क्या लगता है आपको? जिनके परेशान हैं जो, वो इधर से उधर जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी सदियों की पार्टी, भारतवर्ष को बनाई है। भारतवर्ष का नक्शा जो बनाया है, भारत का संविधान जो बनाया है अम्बेडकर जी ने, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये तो उसको बिगाड़ने का काम करेंगे, भारत के नक्शा को बिगाड़ने का काम करेंगे। हम तो विदेशी नक्शा बदलते हैं।
हम पाकिस्तान के 2 नक्शे बना दिए, लेकिन हमारे भारत का नक्शा तोड़ने का जो ख्वाब कोई देखता हो तो गलत देखता है। और संविधान को जो तोड़ने की बात करती है, जनता जाग जाएगी, सड़क पे आ जाएगी। जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, और जो ये आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। अभी ओबीसी का आरक्षण 27% दिया है, क्यों दिया है? अब कराओ ना जनगणना, पता लग जाएगा कि आप कितने हो, अब क्या चाहते हो, आपकी आरएसएस चाहिए। एक मेरा और सवाल है कि जैसे आपकी कांग्रेस सरकार यदि आती है तो जो बीजेपी की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को क्या सुचारू रूप से चालू रखेंगे या बंद करेंगे या दूसरे रूप से संचालित करेंगे? नहीं, कोई नहीं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, फर्स्ट डे के दिन से ही हमारा जो मैनिफेस्टो उसका पालन करेंगे। और जनहित का कोई काम हो आज तक कांग्रेस ने बंद नहीं किया है, बल्कि जनहित के लिए आज जो मिड डे मील हो, अभी हमने बच्चों के लिए कह दिया कि आपकी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कोई फीस लगेगी ही नहीं। राजेश केवट, ग्लोबल इंडिया टीवी, कटनी।